सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ नमन। हम आपको नया कंसेप्ट पढ़ाएंगे। व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन के थ्रू, और कैसे अपनी कंडीशन को हम ट्रू करा सकते हैं, कैसे फॉल्स करा सकते हैं, और कैसे अपनी जो हमने कंडीशन दे रखी है उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो हम इसमें 3 कंसेप्ट पढ़ते हैं पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट के। द नंबर 1 इज़, जो हम आज कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे उसमें हम अपना कंसेप्ट पढ़ेंगे इफ एल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम आज। इफ एल्स का एलिफ एल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, एंड इफ एलिफ एल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। 3 कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट, फर्स्ट थिंग इज इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स। हम इसमें 3 कंसेप्ट आज पढ़ेंगे। देन नंबर 1 इज इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स। सो हम गाइस अपना फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे बाय यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। लाइक write a program write a program to check a number is positive or negative। हम सबसे पहले यूजर से नंबर को एंटर कराएंगे, लाइक num इज इक्वल्स टू 12। हमने बाय डिफॉल्ट दे दिया, हमने यूजर से इनपुट नहीं कराया। हम कंडीशन देंगे इफ num इज ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन, एक लॉजिक देखें, एक तो आप हमेशा याद रखना जो इफ एल्स कंडीशंस है मेन, वो जो लगेंगी उनके ऊपर मेन रिलेशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, इनके थ्रू हम कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। लाइक हमने दिया कि num इज इक्वल्स टू 12। अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा होगा तो ऑलवेज बात है कि अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये नंबर जो हमने 12 यहाँ पर दिया है एक नम नाम के वेरिएबल में, सो वो क्या है, 12 है। 12 क्या है, पॉजिटिव है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो 0 से क्या है, बड़ा है। हमने यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर यूज किया है जिसका नेम है ग्रेटर देन। अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा होगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। दैट्स गुड। अगर छोटा है फिर क्या करेंगे, इफ नम इज ग्रेटर देन, सॉरी, स्मॉलर देन 0, देन प्रिंट इट इज अ नेगेटिव नंबर। हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर कर देखेंगे, ठीक है भाई। हमने रन किया, एंटर करा, फाइल को सेव करा, कंडीशन डॉट पी से 12 हमारा पॉजिटिव नंबर है। 12 इज अ पॉजिटिव नंबर। अब हम चेक करते हैं कोई नेगेटिव नंबर डालकर। बाय चांस मैंने डाला -12, तो -12 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। देखिए, -12 इज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज हमारा जो नंबर है, हमने पहली कंडीशन दी इफ नम ग्रेटर देन 0। क्या हमारा नंबर ग्रेटर है 0 से, नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे वो कंडीशन चेक करेगा, इफ नम इज लेस देन 0, यस नम इज लेस देन 0, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम सेम इफ एल्स से यूज कर कर करते हैं। लाइक
इसमें एक स्मॉल चेंज होएगा, बस क्या होएगा कि हमने क्या करा, हमें यहाँ पर कंडीशन लिखने की नीड नहीं होती। फिर से हमने क्या करा, हमारी फर्स्ट कंडीशन दैट चल गई तो हमारा जो प्रोग्राम होगा यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। कहाँ पर, यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो वहीं पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। बट अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो वो प्रोग्राम आगे चलेगा, वो आगे एग्जीक्यूट होगा और वो एल्स में जाएगा और फिर वो उस चीज़ को प्रिंट कर देगा। लाइक मैंने -12 डाला, -12 क्या है, छोटा बड़ा है जीरो से, नहीं है बड़ा, मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आगे जाएगा और चेक करेगा एल्स में। तो अब ये तो है ही, अगर इफ नहीं चला तो एल्स तो चलेगा ही, इफ नहीं चलेगा तो एल्स तो चलेगा ही। तो अब इफ नहीं चला तो एल्स चला तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। आप चेक कर लीजिए, इट इज अ नेगेटिव नंबर। अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं बाय यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। राइट अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा हमारा हो गया। अब हम एक और जो हम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। हम क्या लिया, हमने एक नम ले लिया फिर से, या कुछ भी वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। बाय चांस 30 ले लिया, हमने चेक करा इफ a is modulus by 2 equals to 0, then print a is a even number, else if को इसको हम पहले if से करते हैं उसके बाद else से करेंगे, पहले इसको if से ही करेंगे। print a is a odd number। हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, बताता हूँ, एक जस्ट सेकंड वेट कीजिए आप। ए क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू है 13। क्या है वैल्यू, अब हमें पता करना है 13 इवन है या ओड है। हमने क्या करा, एक कंडीशन चेक करी पहले कि मेरा इफ अगर मॉड्यूलस है 2 इक्वल टू 0 के तो इवन। अब मैं बताता हूँ क्या फंडा है इसमें। मेरा जो ये है मॉड्यूलस, ये क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अब आप अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा, 0 आएगा और इक्वल टू 0 हो गया वो, तो वो क्या है, वहीं की वहीं ट्रू हो जाएगी कंडीशन। क्या रिटर्न कर देगा, वो इवन। वो आगे वाले कंडीशन पर चेक ही नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट कर देगा, आंसर को रिटर्न कर देगा। बिकॉज ए, फॉर एग्जाम्पल ए मेरा क्या है, 13 है, बट 13 मेरा मॉड्यूलस बाय 2 होगा। अगर आप 13 को डिवाइड करोगे, मॉड्यूलस करोगे 2 से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो कुछ और आएगा, वो 0 नहीं आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स होगी। तो वो आगे जाएगा, अगर जाकर चेक करेगा तो अब आगे उसे आगे जाके चेक करेगा कि इफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, वो चेक करेगा कि हाँ मेरा a जो है मॉड्यूलस होकर 2 से नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा वो, इट इज a इज ऑड नंबर। हमने a को मॉड्यूलस करा 2 से, आप समझो, हमने a को मॉड्यूलस करा 2 से, उसका रिमाइंडर तब क्या है 1, और 1 इक्वल टू 0 है, नहीं है ना, तो क्या है, इवन है, मतलब ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। यहाँ तो चलेगा, वो आगे जाकर चेक करेगा। ए को डिवाइड करा 2 से, ए को डिवाइड करा 2 से, बिल्कुल करा 2 से, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 नॉट इक्वल टू 0 है, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, 1 इक्वल नहीं है 0 के, जो 1 है वो नॉट इक्वल है 0 की। ये जो हम यूज कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये जो डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दिस आर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमें बताते हैं कि कंडीशन हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स की। सो ये हमारी कंडीशन फर्स्ट वाली फॉल्स होगी, तो वो आगे जाके चेक करेगा, दूसरी कंडीशन चेक करी तो वो क्या होगी, ट्रू हो गई, तो क्या हो जाएगा, क्या रिटर्न कर देगा, ए इज अ ओड नंबर। ठीक है, हम इसमें सेम यूज करते हैं, हम इसमें सेम यूज करेंगे इफ को हटाकर एल्स को। बस हमें एल्स में कंडीशन नहीं लिखनी होती, वो
अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो चलेगी, नहीं हुई वो फॉल्स होगी तो हमारा एल्स एल्स वाला अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ए इज अ ओड नंबर। तो गाइस मैंने पहले आपको ये इफ से भी करके दिखा दिया, उसके बाद इफ एल्स से भी करके दिखा दिया, ठीक है। मैंने दोनों तरह से आपको करके दिखा दिया प्रोग्राम। तो हमारी इफ के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा आपको, और जो इफ एल्स का है ये और क्लियर होगा। मैं एक और प्रोग्राम अभी आपको कर दिखाता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग और इंक्रीज होगी और एनहेंस की करोगे आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को। आप क्या करो, ये छोटे छोटे लॉजिक जो कंसेप्ट हैं इनसे और कंसेप्ट यूज करो। कैसे करो, आप क्या करो, अब क्वेश्चंस लो, क्वेश्चंस को उठाओ। जब आपने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फ्रेमवर्क पढ़ लिया, तो क्या करो, आप जाओ प्लेटफॉर्म्स पर जाओ, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाओ, गीक्स फॉर गीक्स पर जाओ, और किसी प्लेटफॉर्म पर जाओ, वहाँ से क्वेश्चंस को फेच करो और उनको कर कर देखो। आपकी लॉजिकल थिंकिंग जब तक एनहेंस नहीं होगी तब तक आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। क्या है, सिंटैक्स तो आप रट लोगे बट जो लॉजिकल थिंकिंग है वो तो आपको समझ के ही करनी पड़ेगी। सो गाइस हम एक और प्रोग्राम करते हैं अब इससे रिलेटेड। हम करते हैं राइट अ प्रोग्राम टू चेक लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 डिजिट। हमें ये वाला करना है प्रोग्राम, फिर हमारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग हम क्या करेंगे, पहले एक हमने ए वेरिएबल लिया उसमें 12, देन बी वेरिएबल 13, देन सी वेरिएबल 15। हमें ये चेक करेगा और रिटर्न कर कर देगा इन तीनों में से जो लार्ज नंबर होगा। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, 15 आना चाहिए, बिकॉज इन तीन में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 15 है। तो हम ऐसा क्या कंसेप्ट यूज करें, क्या लॉजिक लगाएं जिससे हमें ये 15 रिटर्न करके दे दे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ माई ए इज ग्रेटर देन बी एंड माई ए इज ग्रेटर देन सी, प्रिंट ए इज अ ग्रेटर नंबर। मैं बताऊंगा, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, मैं फिर आपको अच्छी तरह डीपली समझाऊंगा कि वो हुआ कैसे। मैं आपको डीपली बताऊंगा वो हुआ कैसे। अभी हम यहाँ पर इफ हम यहाँ पर एक और इफ कंडीशन दे देंगे, इफ ए मॉड्यूलस बाय सॉरी इफ बी ग्रेटर देन, इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, प्रिंट बी इज अ ग्रेटर नंबर। ठीक है इस एक और, अब हम यहाँ पर एल्स दे देंगे, हम यहाँ इफ नहीं देंगे, हम यहाँ एल्स दे देंगे, या इफ ही दे दो यहाँ पर लो, इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट कर दो सी इज अ ग्रेटर नंबर। सो गाइस हम इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं फिर आपको समझाते हैं कैसे हुआ है। बी इज अ ग्रेटर एंड सी इज अ ग्रेटर नंबर, हम कुछ चेंज होगा उसमें जो। गाइस इस अप्रोच को हम इफ एलिफ एल से करके देखते हैं, इफ एलिफ देन एल्स। मैं ये भी आपको इसी के साथ साथ कंसेप्ट भी समझा दूंगा, कंसेप्ट क्या है ये आपको इजीली समझ आ जाएगा कंसेप्ट, ठीक है गाइस। बी इज अ ग्रेटर नंबर। तो गाइस हम इसको एक बार इफ एल से करके देखते हैं ओनली, क्योंकि आपको ना ये समझ नहीं आएगा अभी। उसका रीज़न ये है कि अभी डायरेक्ट में इफ एलिफ एल्स तक आपको नहीं, क्योंकि आप मैंने इसमें एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर लिया, फिर आप कहोगे कि आपने दो तीन चीज़ें एक साथ यूज़ कर ली, तो मैं धीरे धीरे ही समझाऊंगा, वो आपको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक वस्तु मैं यहाँ चेक करता हूँ, मेरे को दो नंबर में से एक नंबर चेक करना है, दो नंबर में से among two। So if
A is greater than B, print A is a greater number. A is a greater number. Else print B is a greater number. अब हम चेक करते हैं कि अगर मेरा A बड़ा हुआ B से तो क्या, तो वो कंडीशन सही हो जाएगी, तो चल जाएगा, A हो जाएगा ग्रेटर। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो बाय डिफॉल्ट एल्स तो चल नहीं है। तो हम चेक करते हैं इसमें, B इज अ ग्रेटर नंबर। क्या मेरा B ग्रेटर है? बिल्कुल मेरा B ग्रेटर है। तो मेरा B ग्रेटर है, कैसे हुआ ये? बाय चांस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11। सो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? A इज अ ग्रेटर नंबर, A बड़ा है, A इज अ ग्रेटर नंबर। तो गाइस देखो कैसे हुआ, क्या लॉजिक इसमें यूज हुआ। 12 11, दो हमने नंबर ले लिया, दोनों को वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। हमने कंडीशन दी अगर मेरा A ग्रेटर देन होगा B से, अगर मेरा A 12 मेरा ग्रेटर देन हुआ B से, तो प्रिंट कर दो। अब ये कंडीशन क्या हो गई? ये ट्रू है कंडीशन, तो एल्स पे जाएगा नहीं जाएगा? एल्स पे नहीं जाएगा। जब फर्स्ट टाइम ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अगर पहले ही टाइम में एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो आगे नहीं चलेगा, एल्स तक नहीं जाएगा, वो इफ में ही कंडीशन हमारे को मिल जाएगी। पहले इफ में ही हमें कंडीशन दे रहा, फुलफिल हो रही है हमारी कंडीशन, तो वो आगे एल्स पे नहीं जाएगा, यहीं कि वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो गाइस अब हम एक और अपना प्रोग्राम करेंगे, वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा हमारा प्रोग्राम? वो होगा इफ एलिफ एल्स से रिलेटेड। तो क्या होगा? राइट अ प्रोग्राम टू गिव अ ग्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड अलॉट किए जाएंगे। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र अपने मार्क्स डालता है 78, तो उसे मिलना चाहिए 78 पे B1 मिलना चाहिए उसको। वो डालता है 98, तो 98 पर क्या मिलना चाहिए उसको? A1 मिलना चाहिए। तो हम ऐसे ग्रेडिंग कर देंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग, और यूज़र अपने जैसे जैसे मार्क्स डालेगा उसको उस हिसाब से ग्रेड अलॉट किए जाएंगे। तो हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिसकी हम हेल्प करेंगे इफ एलिफ एल से। हम उसका यूज कर कर उस प्रोग्राम को बनाकर उसको एग्जीक्यूट भी कर कर दिखाएंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजर के मार्क्स एंटर कराते हैं, इनपुट एंटर मार्क्स। हमने यूजर के क्या करा? मार्क्स को इनपुट करा लिया। देन अब हम क्या करेंगे? हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? देखते हैं। इफ marks is greater than and equal to 90। आप अभी देखते रहो, मैं समझाऊंगा, आप देखते रहो, धीरे धीरे मैं स्टेप टू स्टेप समझाता रहूंगा। एंड मार्क्स मार्क्स लिख रखा, मार्क इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। इसका कहने का मतलब क्या है? प्रिंट ग्रेड A1। अब इसका मतलब क्या है? हमने यूजर से मार्क्स इनपुट कराए, फॉर एग्जांपल हमने यूजर से मार्क्स कराए 98 ही कराए। अब क्या है? एंड हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ये तब हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। और ये कैसे काम करता है? जब हमारी दोनों कंडीशंस, मतलब मार्क्स 90 वाली भी और मार्क्स 100 वाली भी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हमारा जो अंदर कंडीशन लिखी हुई है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो क्या होगी? रन हो जाएगी। जो हमने कंडीशन दे रखी है उस स्टेटमेंट में, वो क्या हो जाएगी? रन हो जाएगी। तो कैसे है? हमारे जो मार्क्स है हमने डाले बाई चांस 94 डाले, तो मार्क्स क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 94 हो, ठीक है? या फिर अगर 90 के भी इक्वल हुए मार्क्स तो ग्रेड A1 दे देगा। 90 के से लेकर 100 और 100 के बीच में अगर ये मार्क कोई भी मार्क्स डालता है तो क्या प्रिंट कर देगा? ग्रेड A1। कैसे कैसे? देखो, मार्क्स डाले 94, मार्क्स 94 क्या है? या इन दोनों में से भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए,
या हमारे मार्क्स क्या हो, बड़े हों 90 से, और अगर 90 भी हो मार्क्स तो भी ये चल जाएगी कंडीशन। क्यों? जो ग्रेटर देन हमने दे रखा है यहाँ पर, और जो इक्वल टू, इनमें से भी अगर कोई एक चल गया तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मार्क्स 90 गिरे, 94 बड़ा है 90 से, बिल्कुल है, ये वाली कंडीशन सही होगी। और क्या हमारा जो 94 है वो छोटा है 100 से? बिल्कुल छोटा है, तो इस कंडीशन के बीच में अप्लाई कर रहा हो तो अब हमारा क्या प्रिंट कर देगा? ग्रेड A1 प्रिंट कर देगा। अभी हम पहले पूरे प्रोग्राम को बना लें, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम एलिफ कंडीशन देते हैं इसमें। एलिफ, इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड मार्क इज लेस देन 90, प्रिंट ग्रेड A2। समझ गए? हम ऐसे मार्क्स अलॉट किएंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, हम ऐसे ग्रेड अलॉट किए करेंगे किसके? मार्क्स की हेल्प से। एक और कंडीशन हम प्रोवाइड कराएंगे, मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 and equal to 70 and mark is less than 80, प्रिंट क्या होना चाहिए? प्रिंट ग्रेड B1। एलिफ mark is greater than and equal to 60, greater than equal to 60 and mark is less than 70, तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट ग्रेड B2। एलिफ mark is greater than and equals to what? 50 and mark is less than 60, print grade C1। एलिफ mark is marks is greater than or equals to 40 and mark less than 50, print grade C2, print C2। then after एलिफ mark is greater than or equals to 33 and mark is less than 40, print grade D। else print you are fail and not eligible to sit next class, next session। तो हमने प्रोग्राम रेडी करा है अपना, जिसमें हमने कंडीशंस दिया है, हमने रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज़ करा है, इफ एलिफ एल्स कंडीशन दी है, देन लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है। अब इसको रन कर देखते हैं प्रोग्राम को। एंटर अ मार्क्स, उसने क्या करा? हमारे से मार्क्स पूछे, एंटर अ मार्क्स। यहाँ पर आप देखो, उसने हमारे से मार्क्स पूछे, एंटर अ मार्क्स। एक मिनट, अब चला। अब उसने पूछा एंटर अ मार्क्स, मैंने डाला मेरे मार्क्स हैं 45, एंटर मारा,
45 पर क्या आना चाहिए, C2 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए अब मैं बताता हूँ। देखो 45 में क्या आना चाहिए, अगर आपके मार्क्स 45 है तो क्या आएगा, C2 ही आएगा। देखो कैसे, हम यहाँ पर गए, हमने डाले 45, 45 हमने जो, अब क्या 45 मेरा, जो 45 है मेरा वो क्या 90 से बड़ा है, नहीं है। तो ये तो कंडीशन, ये तो यहीं की फॉल्स होगी। चलो अगली कंडीशन में है, क्या मेरा 45 बड़ा है 80 से, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। चलो क्या मेरा 70 बड़ा है, दो सॉरी 45 बड़ा है 70 से, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। क्या मेरा मार्क्स में 60 से बड़ा है 45, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। क्या मेरा 50 में जो है, मेरा जो 50 है, क्या 45 मेरा बड़ा है 50 से, ये कंडीशन भी क्या होगी, फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन यहाँ पर आए, क्या हमारे 45 40 से बड़ा है, तो दिस कंडीशन आर ट्रू, दिस कंडीशन आर ट्रू। ये देखो ये कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पर ट्रू हुई है। जब हम एंटर कर रहे हैं अपने मार्क्स 45, तो यहाँ पर हम जाकर रुकेंगे, क्योंकि हमारा जो 45 है वो बड़ा है 40 से। अब इस रेंज के हम अंदर आ गए, चलो। और हमारे जो मार्क्स 45 है वो छोटा है 50 से, मतलब 40 से बड़ा है एंड 50 से छोटा है, तो इस रेंज के अंदर आ रहा। तो इस रेंज के अंदर जो हमें प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो गई। अब इसके अंदर गए हम, तो प्रिंट क्या कर दो, C2 कर दो प्रिंट। तो वही उसने प्रिंट कर दिया आपको। देखो आप C2 ही उसने आपको प्रिंट कर दिया है। जब आपने क्या एंटर करा है, 45 एंटर करा है, तो ग्रेड C2 उसने प्रिंट कर दिया है आपके कंपाइलर ने। अब बाय चांस मैं इसमें डालता हूँ मार्क्स 97, एक यूजर ने अपने मार्क्स एंटर करे 97, यूजर ने मार्क्स एंटर करे 97, यूजर एंटर कर रहा मार्क्स 97, सो आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसमें जो आउटपुट आना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए भाई। 97 पे तो A1 ग्रेड आता है बच्चे का। अगर 97 मार्क्स आ रहे तो A1 है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए प्रोग्राम को, 9 ए ग्रेड A1 रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। अभी इसका कैसे प्रोसेस हुआ, ये कैसे हुआ वर्क, प्रोग्राम में कैसे वर्किंग हुई इसकी, हमने अब डाले क्या, यूजर ने 97 इनपुट में डाल दिया। 97 बड़ा है 90 से, बिल्कुल है, ये पहली कंडीशन ही ट्रू होगी, क्योंकि 97 बड़ा है 90 से। एंड साथ ही साथ क्या मेरा 100 से छोटा है 97, बिल्कुल है, 97 मेरा बड़ा है 90 से एंड 100 से छोटा है। तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस कंडीशन के अंदर जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है वो भी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ग्रेड A1। तो हमारी ये कंपाइलर क्या कर देगा, कंपाइल टाइम पर शो कर देगा ग्रेड A1। सॉरी कंपाइलर नहीं, इसमें इंटरप्रेटर होता है, वो मेरे को सीखा याद आ रहा है, इसमें इंटरप्रेटर होता है। जो आपका इंटरप्रेटर है वो क्या कर देगा, इसको इंटरप्रेट कर देगा और आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। देखिए ग्रेड 97 आपने डाला तो क्या आया, A1। अब अगर हमारे को बाय चांस डालते हैं हम इसमें किसी के मार्क्स 32, अब 32 है मतलब क्या है, वो फेल होना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट के अगर 33 से मार्क्स कम है, 32 है, तो वो फेल है। तो क्या आना चाहिए, फेल, मतलब अगली क्लास में बैठने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, अगले सेशन में वो नहीं बैठ सकता। तो प्रोग्राम ने आपको रिटर्न कर दिया, यू आर फेल एंड नॉट एलिजिबल टू सिट इन नेक्स्ट सेशन। तो ये प्रोग्राम रिटर्न कर दिया। अब ये क्या, इसकी कैसी वर्किंग हुई ये भी समझाता हूँ मैं आपको। हमने 32, अब यूजर ने क्या एंटर करा 32, अब 32 करा। अब 32 हमारा बड़ा है 90 से, चलो हम पहले ही कंडीशन पहले ही देख लो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा ही नहीं है, 80 से बड़ा है नहीं है, 70 से बड़ा है नहीं है, 60 से बड़ा है 32 नहीं है, 50 से बड़ा है 32 नहीं है, 40 से बड़ा है 32 नहीं है, 33 से भी नहीं नहीं है। तो एक भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई वाली। अब आपको मैंने एक बात बताई, अगर हमारी इफ भी नहीं चले, एल्स भी ना चले, तो कौन चलेगा हमारा, इफ भी नहीं चले और एलिफ भी नहीं चले तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा। हमारा इफ भी नहीं चला, एलिफ भी नहीं चला, तो एल्स तो बाय डिफॉल्ट चलेगा ही। और हमने एल्स में क्या लिख रखा, यू आर फेल एंड नॉट एलिजिबल टू सिट इन नेक्स्ट सेशन। तो हमने इसमें ये लिख रखा, तो ये क्या कर देगा, इसको रिटर्न कर देगा। और क्या आएगा लिखा हुआ, यू आर फेल एंड नॉट एलिजिबल टू सिट इन नेक्स्ट सेशन।
अब हम इसमें बाय चांस वैल्यू डालते हैं 35, क्या डालते हैं 35। अब यूजर ने क्या एंटर करा 35, तो क्या आना चाहिए 35 पे, 35 पे बच्चा पास तो हो जाता है, कहते नहीं पास हो गया, किनारे किनारे पास हो गया, लेकिन ग्रेड क्या मिलता है उसको, डी मिलता है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा वो, ग्रेड डी। कैसे इसकी इंटरनल प्रोसेस कैसे हुई, कैसे काम हुआ प्रोग्राम में, यूजर ने 35 एंटर करा, 35 क्या है, बड़ा नहीं है 90 से, 80 से बड़ा नहीं है, 70 से भी बड़ा नहीं है, 60 से भी बड़ा नहीं है, 50 से भी बड़ा नहीं है, 40 से भी बड़ा नहीं है, बट 34 जो, सॉरी 35 जो है 33 से बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे रुक जाओ बस, अब यहाँ पे हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। एंड और हमारा जो 35 है 40 से भी छोटा है, दोनों चीज़ से छोटा है भाई, 33 से बड़ा है और 40 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही, इसकी रेंज के अंदर आ रहा हो, तो इसके रेंज के अंदर हमने क्या स्टेटमेंट दे रखी इस ब्लॉक के अंदर, ग्रेड डी। तो क्या रिटर्न कर देगा हमारा प्रोग्राम, अब अगर हम डालते हैं 35, तो क्या रिटर्न कर दिया उसने, ग्रेड डी रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हम अगला एक यूजर से इनपुट करवाते हैं, बाई चांस हम कराते हैं 72। अब 72 हम इनपुट कराएंगे तो 72 में क्या आएगा, हमारा B1 आना चाहिए। क्या रिटर्न करेगा हमारा प्रोग्राम, 72 जब इनपुट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए ग्रेड B1, ये नीचे आगे लिखा हुआ ग्रेड B1, ग्रेड B1 ही रिटर्न करेगा वो। कैसे, देखिए हमारा जो 72 है वो 90 से भी बड़ा नहीं है, 80 से भी बड़ा नहीं है, बट 70 से बड़ा है, मतलब यहीं की यहीं रुक जाओ बस, यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, बस जैसे ही हमारी यह कंडीशन ट्रू होगी हमें आगे जाने की नीड ही नहीं है। आप जाओ 72 क्या है, बड़ा है 70 से और 80 से छोटा है, दोनों कंडीशन जब हमारी फुलफिल होगी तब ये कंडीशन फुलफिल कहलाई जाएगी, जब ये कंडीशन दोनों फुलफिल होगी तब ये कंडीशन फुलफिल कहलाई जाएगी हमारी। सो ये कंडीशन फुलफिल हो रही, जो हमारा 72 है वो क्या है, बड़ा है 70 से एंड 80 से छोटा है, तो इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है B1। तो यूजर इसको रन करेगा तो क्या इनपुट आएगा हमारे पास, एक सेकेंड वो कम इंटरप्रेटर फुल हो गया, तो क्या इनपुट आएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर एंटर करेंगे 72, तो इन रिटर्न क्या रिटर्न करेगा ये, ग्रेड B1। आपके स्कूल्स में भी ऐसे ही होता है, जब आप ग्रेड देखते हो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जो ग्रेड अलॉट किए जाते हैं इन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग अलॉटेड किए जाते हैं। तो हमने इसको एज अ प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम बनाया, अब इसको हम पहले सम करते, फिर उसका परसेंटेज निकालते, फिर हम ये सब करते। अब इससे अच्छा हमने प्रोग्रामिंग करी, प्रोग्रामिंग के यही बेनिफिट्स तो हैं कि आपका ना टाइम वेस्ट हुआ, बस आपका लॉजिक लगा, लॉजिकल थिंकिंग क्या होगी, एनहेंस होगी। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम ग्रेटर देन लगाकर, कहाँ पर स्मॉलर देन लगा रहे, कहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज कर रहे। तो ये सब एक लॉजिकल थिंकिंग जब तक एनहेंस नहीं होगी तब तक हम प्रोग्राम को क्या नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सो आज हमने कितने प्रोग्राम करे, हमने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट इफ एल्स एल्स के कंडीशंस के समझ आए होंगे। आज हमने इफ के कर देखे आज, जिसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव करा है, इवन ऑड करा है हमने, मैंने आपको जो हर चीज से कराकर दिखाया है, इफ से भी कराकर दिखाया है, इफ यूज कर कर, इफ एल से भी कराकर दिखाया है, और इफ एल से भी कराकर दिखाया है। ठीक है, इफ एल्स में मैंने, आप फोटो ले लेना या कोई स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेना अगर आपको ये चाहिए होगा। प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अगर कोई बिगिनिंग लेवल पर करना चाहता है प्रोग्रामिंग तो एक बहुत अच्छा बिगिनर लेवल का प्रोग्राम है ये, इफ एल्स का अगर आप करना चाहते हो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बाकी बेसिक प्रोग्राम है वो तो आप मेरे को पर्सनली DM पर मैसेज कर दूंगा, उसमें आपको सेंड कर दूंगा। सो गाइज आपको अच्छा ही लगा होगा आज का लेक्चर, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था हमारी फर्स्ट सीरीज का, जिसमें हमने इफ एल्स कंडीशंस अप्लाई करी, क्या होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हम कैसे कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और कंडीशंस दिए हुए अंदर जो रिटर्न क्या रिटर्न करता है जब हमारी कंडीशंस फुलफिल होती है। हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रिलेशन ऑपरेटर भी पढ़े, हमने ग्रेटर देन पढ़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ा, स्मॉलर देन इक्वल टू पढ़ा, स्मॉलर देन क्या होता है, डबल इक्वल टू पढ़ा, नॉट इक्वल टू पढ़ा। हमने बहुत ऑपरेटर्स इसमें रिलेशनल यूज करे और अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा। सो गाइज आपकी कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से पे DM या कमेंट सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका एट द टाइम रिस्पॉन्स दूंगा उस चीज़ का। आप मेरे से एनी डाउट क्लियर कर सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। सो हमारी ये फर्स्ट लेक्चर होता है आज कंप्लीट। ओवरऑल आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा।
सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। हमारी ऐसी ही सीरीज आती रहेंगी, अगले ही हम कंसेप्ट लेकर आएंगे। हमारी ये फर्स्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।